दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत महिला टीचर अपने घर के सारे काम को निपटा करके और सुबह 9 बजे अपने स्कूल पहुंच जाती है। वो अपने स्कूल में इंग्लिश का क्लास ले रही होती है। तभी उसे अचानक याद आती है, वो जलते हुए गैस के चूल्हे पर अपने दूध को चढ़ा करके आ गई है और उसे बंद भी नहीं की है। अब दोस्तों, वो तुरंत क्लास को छोड़ करके अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो तुरंत अपने चपरासी को बुलाती है और उसके बाद उससे कहती है कि मैं शायद अपने घर के चूल्हे को जलते हुए छोड़ आई हूँ और उस पर दूध को चढ़ाई हूँ। प्लीज़ अगर आप देख लेते तो अच्छा होता। और इतना कहने के बाद वो अपने घर की चाबी को उस चपरासी के हाथ में दे देती है। वो चपरासी तुरंत चाबी को लेता है और मैडम के घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही मैडम के घर को खोलता है, वैसे ही पूरा घर दूध के स्मेल से भर चुका था। लेकिन दोस्तों, जब कुछ ही देर के बाद इधर उधर वो नज़र दौड़ाता है तो उसे एक राज की बात पता चलता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है, बने रहिए कहानी में अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की एक लड़की की, जिसका नाम गौरी होता है। 31 साल उनकी उम्र होती है। इंटर कॉलेज की वो टीचर होती है और दोस्तों, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो गोरखपुर जिले में होती है। जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग रहती है उससे लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक किराए पर कमरा लेकर के वो रह रही थी और रोज अपने स्कूटी से स्कूल और रूम आना जाना किया करती थी। अब दोस्तों, एक दिन जब वो स्कूल आती है, आने के बाद उन्हें याद आता है कि शायद वो जलते हुए चूल्हे पर दूध को चढ़ा करके छोड़ आई है। अब तुरंत गौरी मैडम चपरासी को बुलाती है, जिसका नाम गोविंद होता है। उसको बुला करके वो सारी बात बताती है। कहती है कि इस तरह की बातें हैं, क्या आप मेरे घर पर जा सकते हैं। अब दोस्तों, चपरासी गोविंद जो होता है वो तुरंत मैडम से चाबी लेता है और उसके बाद मैडम के घर की ओर निकल जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद जैसे ही घर पर पहुंचता है वो ताला खोलता है और उसके बाद अंदर जाता है तो देखता है कि वाकई में चूल्हा जल रहा होता है और उस पर एक पतीला रखा हुआ रहता है और पूरा दूध जल चुका था। उसके स्मेल से और धुएं से पूरा कमरा भर चुका था। वो तुरंत खिड़की को खोल देता है। दरवाजा तो खुला हुआ था ही। कुछ देर वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, तब तक कमरे का भी धुआं काफी खत्म हो चुका होता है। अब जब कमरे को वो गौर से देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि जो लगभग 70 से 80 हजार रुपया पर मंथ कमाती है, वो कितना साधारण तरीके से जी रही है। एक सिंगल सा चौकी लगा हुआ है, उस पर पतला सा बिस्तर लगा हुआ है और कुछ पर्सनल कपड़े टंगे हुए हैं और कमरे में एक रेक बना हुआ था। उस रेक पर बहुत ही मोटी मोटी इंग्लिश राइटर के और हिंदी राइटर के इंग्लिश के किताबें रखी हुई थी। वो जब बर्तन को देखता है तो बर्तन पूरी तरीके से जल चुका होता है। अब वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इस जले हुए बर्तन को छोड़कर चला जाऊं। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं ही इसे साफ कर देता हूं, क्योंकि मैडम ही तो हमेशा मुझे चाय पानी का खर्चा दिया करती है। 1 लीटर उस पतीले में दूध रखा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरीके से जल चुका था। बड़े ही परेशानी से वो उस पतीले को अच्छे से साफ कर देता है, उसके बाद चूल्हे को भी अच्छे से साफ कर देता है और इतना करने के बाद फिर उस मैडम के बेड पर वो इत्मीनान से बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वहीं पर एक फोटो का एल्बम पड़ा हुआ था और फिर वो उत्सुकता से उस एल्बम को देखने लगता है, क्योंकि मैडम के जिंदगी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। वो स्कूल के स्टाफ से भी बहुत ही कम बातें किया करती थी और जहां पर वो किराए पर कमरा लेकर के रहा करती थी, वहां पर भी किसी से आसपास में कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखा करती थी। वो सारा काम अपना खुद ही किया करती थी। किसी को भी उनके ज़िंदगी के बारे में बहुत ही कम पता था। अब वो जब एल्बम को पलट करके देखने लगता है, उसमें जो तस्वीरें थी, उसमें जितने भी फ़ोटो थे, उसे देख करके वो हैरान हो जाता है, दंग रह जाता है। लगभग 5-7 साल पहले की जो फ़ोटो उनमें लगा हुआ था, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन उसमें दिख रही थी। उनके साथ एक लड़के की भी तस्वीर लगी हुई होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, इस तरीका का फोटो खिंचाया हुआ था और दोनों ही उस फोटो में बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। दोस्तों, गोविंद बड़े ही हैरानी भाव से देखते रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये वही मैडम है
जो आज अभी देखते हैं और 4-5 साल पहले की जो ये फोटो लगी हुई है, दोनों एक ही है। अब दोस्तों गोविंद तो सारा बर्तन साफ कर दिया था, एल्बम को भी पूरी तरीके से देख लेता है और उसके बाद उसे बंद करके वहीं पर रख देता है जहां से वो उसे उठाया था, और उसके बाद वो ताला मारकर फिर से स्कूल चला आता है। अब स्कूल पहुंचने के बाद जैसे ही मैडम के पास में वो जाता है तो मैडम पूछती है कि चूल्हा जला ही रह गया था। तभी गोविंद कहता है कि चूल्हा जला रह गया था मैडम, वो तो दूध भी पूरा जल गया और बर्तन भी पूरी तरीका से जल चुका है। अगर आपको आज याद नहीं आता तो क्या होता। और फिर दोस्तों गोविंद मैडम को चाबी दे देता है और उसके बाद दोनों अपने अपने काम में फिर से लग जाता है। लेकिन शाम को जब गौरी मैडम अपने कमरे पे पहुंचती है तो सारा साफ सफाई देख करके और बर्तन को भी साफ देख करके बड़ा ही हैरान रह जाती है। रास्ते में तो वो यही सोचते हुए आ रही थी कि पता नहीं कितना मेहनत करना होगा, अब तो बर्तन काफ़ी ज़्यादा जल चुका होगा। लेकिन जैसे ही कमरे पे आती है तो गोविंद का काम देख करके बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो बर्तन को साफ कर चुका था। अब दोस्तों गौरी मैडम जब दूसरे दिन स्कूल पहुंचती है तो उस चपरासी गोविंद को बुलाती है। उसके बाद उससे कहता है कि आपने इतना ज़्यादा कष्ट क्यों किया, आपको बर्तन को साफ करने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर इस पर गोविंद कहता है कि क्या हुआ मैडम, अगर हम धो दिए तो मेरा तो काम ही यही है। आप यहाँ से जाते उसके बाद फिर बर्तन को साफ करते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही साफ कर देता हूँ, आपको काफ़ी परेशानी हो जाती, इसीलिए मैंने साफ कर दिया। तो उस पर मैडम कहती है कि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपनी सारी काम अपने से कर लिया करती हूँ। उसके बाद गोविंद कहता है कि अच्छा मैडम, आज तो आप अपने चूल्हे को बंद करके आए हैं ना। इस पर मैडम मुस्कुरा देती है और फिर मैडम कहती है मैं इतनी भुलक्कड़ थोड़ी ना हूँ कि हर रोज़ भूलते रहूँगी, वो तो मैं किसी और के ख्याल में कल थी, इसी कारण से थोड़ा भूल गई। अब दोस्तों गोविंद को मौका मिल गया था उससे कुछ कहने का, और फिर गोविंद कहता है कि किसी के ख्यालों में मैडम इतना भी नहीं खो जाना चाहिए, किसी के बिछड़ जाने से ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों मैडम जैसे ही गोविंद की बात को सुनती है वो हैरान हो जाती है, वो सोचने लगती है कि आखिर गोविंद कहना क्या चाहता है। लेकिन तब तक क्लास लेने की समय हो जाती है, इसलिए मैडम अपने क्लास में चली जाती है और गोविंद भी अपने काम में लग जाता है। लेकिन क्लास लेने के बाद इंटरवल होता है और इंटरवल के बाद जो बेल थी वो मैडम की खाली थी, क्योंकि वो क्लास टीचर थी तो ऑफिस का भी काम किया करती थी। उन्हें एक कमरा भी मिला हुआ था, इसलिए वो अपने कमरे में जा कर के बैठ जाती है और फिर वहाँ पर जो वो गोविंद चपरासी रहता है उनका काम चाय और पानी पिलाना होता है, इसलिए मैडम के कमरे में चाय और पानी लेकर के जाता है। लेकिन मन ही मन गोविंद थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं मैडम क्या सोचेगी, क्योंकि सुबह में जो मैंने कुछ बात कही थी। अब गोविंद मैडम के कमरे में पहुंचता है और उसके बाद चाय पानी रख देता है। उसके बाद गोविंद वापस लौटने लगता है तो मैडम उसे रोकती है और कहती है गोविंद आप बैठिए और ये बताइए कि सुबह आप क्या कह रहे थे, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में। तो इस पर गोविंद कहता है माफ़ करिएगा मैडम, कल मैंने आपका एल्बम देखा और उस एल्बम में जिस तरह से मैंने आपको देखा उस तरीके से तो आज के डेट में आप बिल्कुल भी नहीं रह रही हैं। किसी के छोड़ देने से, किसी के बिछड़ जाने से सारी जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती है ना। अगला कहीं और होगा और खुशी से अपनी जिंदगी को जी रहा होगा और आप उसकी याद में इस तरीके से रह रही हैं, इतना उदास जी रही हैं। अब दोस्तों मैडम जब इतना बात गोविंद के मुंह से सुनती है तो वो समझ जाती है कि गोविंद क्या कहना चाहता है। गोविंद एल्बम देख करके ही सारी बातें बोल रहा है। अब दोस्तों मैडम की आंखें पूरी तरह भर जाती है और फिर वो रो देती है, कहने लगती है कि गोविंद काश वो मुझे भूल जाता, काश वो मुझे छोड़ करके चला गया होता और किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहा होता, लेकिन इसी दुनिया में होता तो मुझे बहुत खुशी होता। अब दोस्तों गोविंद जब ये बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि गोविंद समझ चुका था कि मैडम के साथ जो वो लड़का फोटो में है वो अब इस दुनिया को छोड़ चुका है। और गोविंद भी रो देता है, वो भी बहुत घबरा जाता है और उसके बाद पानी की गिलास आगे बढ़ाते हुए मैडम को देता है और कहता है मैडम पानी पी लीजिए, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों उसके बाद मैडम पानी पीती है और उसके बाद वो कहती है कि गोविंद मैं भी इस दुनिया को किसी दिन छोड़ करके चली जाऊंगी, मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ। तो फिर गोविंद कहता है
कि मैडम, ईश्वर ने आपको ही सिर्फ दुख नहीं दिया है, आपसे भी ज़्यादा और भी कई आदमी हैं जिनको दुख मिला हुआ है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, 2006 में मेरी शादी हुई थी। मेरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी पत्नी थी, 2 बेटे भी थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2014 में मैं नेपाल घूमने के लिए गया हुआ था और वहाँ पर भयंकर भूकंप आया, जिसमें मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटों का भी मौत हो गया। मैं किसी तरह बच गया और उसके बाद ईश्वर से यही पूछते रहा कि आखिर मुझे उन्होंने क्यों जिंदा छोड़ दिया। या तो मुझे भी साथ में ले लेता, या तो उन सबको भी मेरे साथ छोड़ देता। 4 साल बीत गए इस घटना को। आज भी मैं ईश्वर से यही पूछता हूँ कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, लेकिन आज तक मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिल पाया है। दोस्तों, जब गौरी मैडम इस बात को सुनती है तो वो भी इसको सुन करके हैरान रह जाती है, क्योंकि मैडम का जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम आकाश था, और जब उनकी नौकरी लगती है तो उनको ट्रेनिंग में जाना था, तो इसलिए वो ट्रेनिंग में जाने से पहले अपने घर वालों से परमिशन लेती है कि हम दोनों नेपाल घूमना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आकाश और गौरी मैडम दोनों का शादी होने वाला था। दोनों कॉलेज के दोस्त रहते हैं और उसके बाद दोनों में बेहद ही प्यार हो जाता है। दोनों के परिवार के मर्जी से शादी भी तय हो जाता है और फिर दोनों नेपाल घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी भूकंप में, उसी हादसे में आकाश की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, दोनों की ही कहानी सेम थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को चुप कराते हैं, दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, और दोस्तों उसके बाद उस दिन से दोनों का एक दूसरे के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। दोस्तों, जो गौरी मैडम होती है उनकी 2 बहन और होती है और एक भाई भी होता है। सारे शिक्षित हैं, सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद उनके पिताजी ने भी काफ़ी प्रयास किया कि गौरी कहीं शादी कर ले, लेकिन दोस्तों वो अपने आकाश को भूल नहीं पाई और कहीं भी शादी नहीं की। दोस्तों, इधर गोविंद के घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, तुम्हारी पूरी जिंदगी का क्या होगा, तुम कहीं शादी कर लो। लेकिन गोविंद भी शादी नहीं कर रहा था। दोस्तों, गोविंद जब 29 साल का था, उस समय उनकी पत्नी और उनका 7 साल का बेटा और एक 4 साल का बेटा उनको छोड़ करके इस दुनिया से चले गए थे। और उसके बाद फिर लगभग 4 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को अभी तक भूल नहीं पाए थे। और इधर 4 साल बीत चुके थे, गौरी मैडम भी आकाश को भूल नहीं पाई थी। अब दोस्तों, उसके बाद दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो जाते हैं। दोनों आपस में अपनी दुख सुख की बातें बांटने लगते हैं और फिर दोस्तों धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। और फिर दोस्तों 2021 में दोनों आपस में शादी करने का फैसला लेते हैं। ये जान करके दोनों के परिवार वाले बेहद ही खुश हो जाते हैं। भले ही गोविंद एक चपरासी था और गौरी मैडम एक इंग्लिश की जानी मानी टीचर थी, लेकिन दोस्तों दोनों के परिवार वाले फिर भी बहुत खुश होते हैं और फिर 2021 में दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और फिर दोस्तों 2023 में बहुत ही खूबसूरत एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची का जन्म होता है। और फिर दोस्तों दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से कटने लगती है। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।